Good morning, students. Today's topic of this video is context, concern, and issues. Child work versus child labor. This is a topic from Unit 3 of your subject, नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग. आज का हमारा टॉपिक है संदर्भ, चिंता और मुद्दे, बाल कार्य बनाम बाल श्रम, जो कि 3rd यूनिट का टॉपिक है. आपका विषय है नई तालीम, कौशल आधारित अधिगम. इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि चाइल्ड वर्क क्या होता है और चाइल्ड लेबर, बाल कार्य और बाल श्रम क्या होते हैं, क्या उसके मुद्दे हैं जिस पर हमको बात करना है, क्या ऐसे इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं जिस पर हमको चर्चा करने की आवश्यकता है. लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक में 3 वर्ड्स यूज हुए हैं, चाइल्ड, लेबर और वर्क. पहले हम इन 3 वर्ड्स को समझेंगे और उसके बाद हम अपने कंसेप्ट की ओर जाएंगे. पहला है चाइल्ड. तो चाइल्ड यानी कि बालक या बाल. ये क्या होता है? ऑल पर्सन्स अंडर 18 years of age or those over but are unable to fully take care of themselves or protect themselves from abuse, neglect, cruelty, exploitation or discrimination because of a physical or mental disability or condition. ऐसे व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र की हैं और जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता या स्थिति के कारण खुद को दुर्व्यवहार, उपेक्षा, क्रूरता, शोषण या भेदभाव से बचाने में असमर्थ हैं, वो सब बालक के अंतर्गत या चाइल्ड के अंतर्गत आएंगे, जो 18 ईयर्स से कम के हों और जो अपनी रक्षा स्वयं न कर सकें. लेबर, यहाँ पे लेबर इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्पेशली फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक गेन. उत्पादक गतिविधि विशेष रूप से आर्थिक लाभ के लिए. मतलब आर्थिक लाभ यानी आपको पैसे की ज़रूरत है और आप जो कार्य करते हैं उसके लिए आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो सब लेबर के अंतर्गत आते हैं. वो सब ऐसी गतिविधि है जो श्रम के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट इज वर्क. एक्टिविटी ऑफ बॉडी, ऑफ माइंड, ऑफ अ मशीन और ऑफ अ नेचुरल फोर्स. शरीर, मन, मशीन या प्राकृतिक बल की गतिविधि. ऐसा कोई भी एक्टिविटी या कार्य या गतिविधि जो कोई शरीर कर रहा है, आपका मन कर रहा है, मशीन कर रहा है या किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, वो सब वर्क कहलाता है, कार्य कहलाता है. अब सिंपल डेफिनेशन देखें तो वर्क इज अनकाउंटेबल लेबर. काम बेशुमार श्रम है या रोजगार, व्यवसाय, नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन और जॉब. while labor is effort expended on a particular task और work. मतलब लेबर क्या है या श्रम क्या है? एक विशेष कार्य पर खर्च होता काम है. काम है एक बेशुमार श्रम जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं. लेकिन लेबर या श्रम क्या है? आप एक ही कार्य, एक विशेष कार्य पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, वह श्रम कहलाता है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज चाइल्ड लेबर. बाल श्रम क्या है? तो चाइल्ड लेबर इज वर्क दैट इज हार्मफुल टू चिल्ड्रेन, बट नॉट ऑल वर्क डन बाय चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 18 इज चाइल्ड लेबर. है ना? वो सारे काम जो बच्चों के लिए हानिकारक है वो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है, बाल श्रम के अंतर्गत उसको रखा गया है. लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया सभी काम श्रम के अंतर्गत नहीं है. तो ऐसे क्या हैं जिसको हम श्रम के अंतर्गत रखे गए हैं? अकॉर्डिंग टू द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC, the most widely accepted international human rights treaty in history, children have the right to be protected from work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education or to be harmful to the child's health of physical, mental, spiritual, moral और social development. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CRC
के अनुसार बच्चों को ऐसे काम से बचाने का अधिकार है जो खतरनाक हैं या बच्चे की शिक्षा में हस्तक्षेप करते हैं या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हैं। Some light work may be done by children between 13 to 15 years of age as long as it is not dangerous or interfering with their education। मतलब 13 से 15 साल के बीच के बालकों से आप किसी भी टाइप का काम करवा सकते हैं अगर वो खतरनाक नहीं है और उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। The ILO says that this can be a normal part of growing up in a rural environment। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका कहना है कि 13 से कि ऐसा काम नॉर्मल है, गांव में, ग्रामीण परिवेश में ऐसा काम नॉर्मल है जो कि वो अपने घर में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ग्रामीण परिवेश में यह एक सामान्य हिस्सा हो सकता है। घर के आसपास मदद करना जो कि उनकी शिक्षा में हस्तक्षेप ना करे अपितु यह बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर उनकी एजुकेशन में वो बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो अपने घर के मेंबर्स को मदद कर रहे हैं तो उसको किया जा सकता है, वो लेबर के अंतर्गत नहीं है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो स्वीकार्य हैं बच्चे के लिए स्वीकार्य काम कौन से हैं? Would this work take up too much time and prevent child from going to school? क्या यह कार्य बहुत समय लेगा और बच्चे को स्कूल जाने से रोकेगा? तो वह स्वीकार्य नहीं है। Would that work make the child too tired to go to school or do homework? क्या यह कार्य बच्चे को थका देगा या उसको स्कूल जाने से या होमवर्क करने से रोकेगा? तो यह कार्य स्वीकार नहीं है। Would the child still have time to play and participate in social family activities? क्या बच्चे को खेलने के लिए अपनी घर की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोकता नहीं है, उसके लिए समय रखता है, उस चीज़ के लिए उसको वो एंजॉय करता है, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। हाउ डज द चाइल्ड फील इमोशनली वाइल डूइंग दैट वर्क? बच्चे को मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से उस कार्य को करने में कैसा लगता है? क्या वो उसको करने से अनसेफ, एक्सक्लूडेड या थ्रेटेंड यानी कि असुरक्षित, बहिष्कृत या खतरनाक फील करता है उस काम को करने से? तो वो कार्य स्वीकार्य नहीं है। हाउ डज द चाइल्ड फील फिजिकली वाइल डूइंग द वर्क आफ्टर डूइंग द वर्क? वो काम को करने के बाद वो शारीरिक रूप से कैसा महसूस करता है? अगर थक जाता है तो वो स्वीकार्य नहीं है। डज दिस वर्क इन्वॉल्व यूजिंग और बीइंग अराउंड केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, हेवी मशीनरी और शार्प टूल्स? क्या यह कार्य उर्वरकों, भारी मशीनरी या तेज औजारों जैसे रसायनों के उपयोग या उसके आसपास होना है? तो यह अस्वीकार्य होगा। इज एनी पार्ट ऑफ दिस वर्क इलीगल? क्या यह कार्य गैर कानूनी है या अवैध है? तो वह एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब हम सिंपल चाइल्ड क्या है, वर्क क्या है, लेबर क्या है समझ चुके हैं। कौन सा कार्य ऐसा है जो स्वीकार्य है और कौन सा ऐसा है जो अस्वीकार्य है, जो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, कौन से ऐसे काम है जो बाल कार्य के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो एक सिंपल सा डिफरेंस देख लेते हैं। चाइल्ड वर्क क्या होगा? व्हेन child helps out with safe age appropriate task at home or a farm for a couple of hours a day and is given time to go to school, play and rest, then it is child work। मतलब अगर वो काम सेफ है, सुरक्षित है, उसकी उम्र के हिसाब से है, उसके घर का काम है, उसके खेत में जाने का काम है, लेकिन वो कुछ ही घंटे हैं और वो उसे स्कूल जाने से या पढ़ने से नहीं रोकता है, उसे खेलने के लिए खेल के बीच में उसके नहीं आता है, उसके आराम के क्षणों में बाधा नहीं डालता है, तो वो चाइल्ड वर्क यानी कि बाल कार्य के अंतर्गत आता है। तो वह कार्य बाल कार्य के अंतर्गत आता है।
लेकिन चाइल्ड लेबर बाल श्रम क्या है? बाल श्रम को हम 3D जॉब्स भी कहते हैं। ये डी कौन से हैं? 3D कौन से हैं? डेंजरस, डर्टी एंड डिग्रेडिंग, यानी कि गंदा, खतरनाक और अपमानजनक। अगर इन 3 कैटेगरी के अंदर कोई कार्य आता है तो उसे बाल श्रम कहा जाता है। When a child work is hazardous and interferes with their education, health, physical, mental, spiritual, moral or social development, then this type of work is a form of child slavery या child labor। अगर कोई भी काम खतरनाक है, उस बच्चे के लिए उसकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकास पर बाधा डालता है, तो ऐसे काम को बाल श्रम या चाइल्ड स्लेवरी यानी कि बाल बॉन्डेज, स्लेवरी यानी बॉन्डेज यानी कि गुलामी के अंतर्गत रखा जाता है। तो कौन से ऐसे काम है जिसको चाइल्ड लेबर में कहा जाए और चाइल्ड वर्क में? पहली बात, जब आपको किसी चीज़ के लिए पे किया जाता है, चाहे वो बहुत छोटा सा अमाउंट भी हो, तो वो लेबर के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आपको कोई पेमेंट या कोई आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं है, बस आप एंजॉयमेंट लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो चाइल्ड वर्क के अंतर्गत आएगा। तो चाइल्ड वर्क में क्या आएगा? ऐसे कार्य जो आपके बच्चे के विकास में काम करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए, उसकी फैमिली वेलफेयर में काम करते हैं, जो उसके स्किल्स और एक्सपीरियंस यानी कि कौशल और अनुभव में विकास करते हैं, जो उसके लिए प्रोडक्टिव हैं, है ना, जो सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हैं, जो पेरेंट्स के साथ रहने के साथ साथ किए जा सकते हैं, जो कि घर के कोई बिजनेस में कोई असिस्टेंस है, मतलब कोई हेल्प है, अगर कोई फैमिली बिजनेस है और उसमें आप वो असिस्ट कर रहा है तो वो चाइल्ड वर्क कहलाएगा। ये सब काम करने के साथ साथ वो स्कूल भी जा पा रहा है, खेल भी पा रहा है, और उसके साथ कोई भी खतरनाक मशीन या कोई केमिकल, पॉइजनस केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वो सब चाइल्ड वर्क के अंतर्गत कहलाएंगे। लेकिन इसका ठीक उल्टा जो चाइल्ड लेबर है वो डेप्थ बॉन्डेज, यानी कि अगर आपके घर में किसी ने ऋण लिया है तो उस ऋण मुक्ति के लिए आप अपने बच्चे को वहाँ दे देते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर कहलाता है। फिर आपकी वो अगर परिवार से दूर रहता है उस काम को करने के लिए, तो वो लेबर, चाइल्ड लेबर कहलाता है। वो खतरनाक काम है या फिर भीख मांगने जैसा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, या आपको बंधुआ मजदूर जैसे ट्रीट किया जा रहा है, आपको स्कूल भेजने में असमर्थ है वो कार्य, या आपसे बहुत भारी वजन उठवाया जा रहा है, भारी कार्य कराए जा रहे हैं और आपकी एज को ध्यान में रखते हुए वो कार्य नहीं कराया जा रहा है, आपको आपका विकास उसका हनन हो रहा है, आपके विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपकी मानसिक, शारीरिक और नैतिक मूल्यों पर वह खतरनाक प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसा सब कुछ आप बाल तस्करी या अवैध व्यापार, ये सब चीज़ों के अंतर्गत जितने भी कार्य कराए जाते हैं वो सब चाइल्ड लेबर या बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। सिंपल डिफरेंस हम देख लें तो वो सारे कार्य जो स्कूल के साथ हैं, खतरनाक नहीं हैं और आपके विकास में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो वो चाइल्ड वर्क कहलाते हैं। और वो सारे काम जो आपकी एजुकेशन, शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और आपकी हेल्थ, आपके इमोशंस पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, आपको खतरनाक और जहरीली चीज़ों के साथ काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वो सब आप चाइल्ड लेबर या बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंस में और थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं हम। चाइल्ड लेबर के अंतर्गत वर्क बर्डन्स द चाइल्ड टू हैवी फॉर चाइल्ड्स एज एंड कैपेबिलिटीज़, ऐसे भारी कार्य जो उसकी उम्र और उसकी क्षमता से कई गुना अधिक हैं, चाइल्ड लेबर कहलाता है। जो कि अगर वो कार्य अगर उसकी बच्चे की उम्र और उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है तो वो चाइल्ड वर्क कहलाता है।
चाइल्ड वर्क्स अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड बाय अब्यूसिव एडल्ट्स, माने कोई बड़ा ऐसा है जो आपको अभद्र शब्दों का प्रयोग करके आपको सुपरवाइज करता है, तो वो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर आपको सुपरवाइज करता है, जो आपका ध्यान भी रखता है, तो वो चाइल्ड वर्क के अंतर्गत आता है। यहाँ पे चाइल्ड लेबर में आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं, आपको रेस्ट नहीं दिया जाता है, आपको स्कूल या खेलने का समय नहीं मिलता है, तो वो चाइल्ड लेबर है। और इसका ठीक उल्टा, अगर आपको सिर्फ लिमिटेड आवर्स के लिए आपसे काम कराया जाता है और आपकी शिक्षा, खेल और आराम के समय में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो वो चाइल्ड वर्क कहलाता है। चाइल्ड इज सब्जेक्ट टू साइकोलॉजिकल, वर्बल और फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़, आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से आपका हनन किया जाता है, जबकि चाइल्ड वर्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा आपको काम करने से एक संतुष्टि प्राप्त होती है। चाइल्ड इज फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस और बाय कोअर्सिव इंडिविजुअल्स, आपसे ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, जबकि चाइल्ड वर्क में आप खुद ही अपने इच्छा से, अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने परिवार की खुशी खुशी मदद करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। चाइल्ड लेबर में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, वहीं चाइल्ड वर्क में एटलीस्ट अप्रिसिएशन या मानसिक तौर पे कुछ रिवॉर्ड आपको दिया जा सकता है। चाइल्ड वर्क इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेजिस्लेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, ऐसा कोई भी कार्य जो कि कानूनी तौर पे नहीं है, जो समाज के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो सब चाइल्ड वर्क कहलाता है और चाइल्ड लेबर कहलाता है। और चाइल्ड वर्क जो है वो सब कानून और सरकार के नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अंतर्गत सम्मिलित होता है। चाइल्ड वर्क इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्लॉयटेटिव, सबवर्सिव और क्लैडेस्ट्रियन ऑपरेशंस और डिस्गाइज्ड इलीगल एक्टिविटीज़, मतलब आपको बालक का प्रयोग शोषण, आत्मघाती या गुप्त संचालन या अवैध गतिविधि के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी इलीगल काम, कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई सीक्रेट मिशंस, ऐसे पर जब किसी बालक को यूज़ किया जाता है तो चाइल्ड लेबर कहलाता है। और यहाँ पे चाइल्ड वर्क सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर सोशल एडवांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ पे बच्चे को समाज के विकास के लिए, उसके सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो बाल कार्य कहलाता है। कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के कारण, ओवर पॉपुलेशन यानी कि अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक जनसंख्या होने से रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम उनको बाल श्रम की ओर फोर्स करते हैं। इलिटरेसी, निरक्षरता, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वो इसीलिए अपने बच्चों को भी वैसा ही ट्रीट करते हैं और उन्हें बाल श्रम की ओर भेज देते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, घर में अगर पैसे नहीं हैं, बच्चों के लिए समय नहीं है, तो वो उन बच्चों को भी अपने साथ काम में ले जाते हैं। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चों को वो ले लेते हैं अपनी इंडस्ट्री में और उनसे काम कराते हैं। ऑर्फन्स यानी अनाथ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको अपने लिए, अपनी जीवन जीने के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ विलिंगनेस टू एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन, बच्चों के शोषण के लिए तैयार। कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपने बच्चों को ऐसे काम के लिए भेज देते हैं, उनको फोर्सफुली उनसे ऐसे काम करवाते हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एल्डर्स, बड़ों की बेरोज़गारी, बड़े यूजुअली उनको काम नहीं मिलता है, तो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के जो ओनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चों को ही अगर हम अपनी फैक्ट्री में ले लें तो उन्हें
कम पैसे देने पड़ेंगे, उनसे एक्स्ट्रा काम भी लिया जा सकता है। और ये बच्चे यूनियन भी फॉर्म नहीं करते, तो यूनियन का जो प्रॉब्लम होता है, इश्यूज होते हैं, वो भी नहीं होते। तो वो बड़ों की अपेक्षा बच्चों को अपने फैक्ट्री में काम देना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब हम ये साइकिल देखते हैं चाइल्ड लेबर का कैसे होता है। अगर परिवार गरीब है तो उसके बच्चे डेफिनेटली चाइल्ड लेबर की ओर जाते हैं। फिर इन चाइल्ड लेबर्स को कम तनख्वाह दी जाती है, उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती, उनका स्टैंडर्ड गिर जाता है। फिर बड़े होते हैं तो भी वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, बेरोज़गार ही रहते हैं, जिसके और उनका कोई यूनियन ऐसा नहीं होता है जो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि उनमें कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, उनकी कोई ऐसे स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उनको कोई यूनियन भी सपोर्ट नहीं करता है, जिसके के कारण फिर से उनका परिवार गरीब रह जाता है। फिर उनके परिवार के जो बच्चे रहते हैं उन्हें फोर्सफुली चाइल्ड लेबर की ओर जाना पड़ता है, और ये साइकिल देश के लिए चलता रहता है। और ये चाइल्ड लेबर हमारे देश में कंटिन्यूसली प्रोवोक हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। बाल श्रम के कारण एक बालक को क्या क्या झेलना पड़ सकता है, उसके क्या परिणाम होते हैं। पहला तो फिज़िकल मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है। दूसरा, जो खेत में अगर वो काम करते हैं तो वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत हैवी होते हैं, डेंजरस होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे कि उनको सेफ्टी इश्यूज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर वो भारी वजन उठाते हैं, है ना, मजदूरी का काम करते हैं, तो उनके बैक में प्रॉब्लम्स, उनकी पीठ में दिक्कतें आती हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी ख़राब हो जाती है। फिर जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि बहुत पॉइजनस होते हैं, उनके साथ लगातार काम करने की, उस फैक्ट्री में लगातार काम करने की वजह से उन्हें मेंटल डिले या मेंटल रिटार्डेशन या कि मानसिक मंदता का शिकार होना पड़ता है। फिर जहरीले कीटाणु, कीड़े मकोड़े जो अगर वो खाली पैर काम करते हैं तो उन्हें काट लेते हैं, उससे उन्हें परेशानी होती है। फिर ऑफन द इफ़ेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर आर कैरिड थ्रू टू एडल्टहुड। ये जो चाइल्ड लेबर होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जो बड़े होकर भी इनमें कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, इनकी हेल्थ भी ख़राब रहती है, इनका लिटरेसी रेट भी ख़राब रहता है, और इसीलिए ये कोई बड़े होने पर भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं, और इनकी जो जीवन शैली है उसमें भी कोई खास सुधार नहीं हो पाता है, जैसे कि अभी हमने साइकिल में देखा। As poverty is the driver of child labor, adults who were involved in child labor are more likely to send their children into the fields to work help field। मतलब कि अगर जो बाल श्रम थे वो बड़े होने पर अपने बच्चों को भी यही काम कराते हैं, ताकि उनके परिवार में रोटी कपड़ा मकान का जो इश्यूज है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो सकें, और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। क्या किया जा सकता है इस चाइल्ड लेबर के लिए, हम क्या कर सकते हैं बाल श्रम के लिए। तो पहले तो अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं, क्वालिटी एजुकेशन दें, ताकि उन लोग अपने बारे में समझ सकें, अपने लिए लड़ सकें। चाइल्ड लेबर के जो डेंजरस एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में उनमें जागरूकता फैलाएं, उनकी कैपेसिटीज़ यानी क्षमताओं का विकास करें, ताकि उनकी फैमिली भी थोड़ी सी सुधर जाए, ताकि ये साइकिल थोड़ा सा रुक जाए। फिर उन स्किल ट्रेनिंग दी जाए, उनके कौशल का विकास किया जाए, ताकि वो उस कौशल का यूज़ करके श्रम ना करके कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ काम खुद का करें, स्वरोजगार उन्मुक्त कुछ काम करें, जिससे कि उनको कुछ अर्निंग हो। फिर कुछ NGOs हैं, गवर्नमेंट हैं, कंपनी हैं, यूनियंस हैं, लीडर्स हैं, जो खुद इसके बारे में काम करते हैं, उनको इसके बारे में अवगत कराएं, उनसे कुछ सपोर्ट लें, कुछ पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ लॉज भी बनाए गए हैं इनके लिए, जैसे कि चिल्ड्रंस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड एक्ट, बॉम्बे शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट,
एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, बीड़ी सिगार वर्कर्स एक्ट, स्टेट शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, ये सारे जो हैं ये बच्चों की बाल श्रम को रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हेल्थ के लिए रखे गए हैं। फिर आर्टिकल 24 में ऐसे ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 67 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट explicitly direct that children below the age of 14 years are not allowed to work in factories. इस अधिनियम के तहत बच्चों जो 14 साल से कम उम्र के हैं उन्हें फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता। फिर आर्टिकल 21A जो कि प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 45 प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। आर्टिकल 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा इसलिए दी जा रही है ताकि आप शिक्षित हो सकें, अपने राइट्स को पहचान सकें, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें, अपने कौशल का विकास कर सकें, ताकि आप बाल श्रम की ओर न जाएं। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स मतलब कि सरकारी और गैर सरकारी पहल, इसके अंतर्गत चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 prohibits the employment of children below 14 years in 16 occupations and 65 processes। मतलब 16 व्यवसाय और 65 प्रक्रियात्मक खतरनाक प्रक्रियाओं से आपको बचाने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 बनाया गया है। फिर नेशनल चाइल्ड लेबर projects have been implemented by the central government in states from 1988 to provide non-formal and pre-vocational skills, माने गैर औपचारिक शिक्षा और पूर्व व्यावसायिक कौशल प्रदान करने की योजना बनाई गई है। फिर 2001 से सभी राज्यों में गरीब और नौकरी पेशा बच्चों को शिक्षित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय गैर औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। बच्चों के कल्याण और उनके शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा आंगनवाड़ियों की भी स्थापना की गई है। कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि हम NGO कहते हैं, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन, केयर इंडिया, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइड इंडिया, प्रथम, ये सब NGOs इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि चाइल्ड लेबर को जहाँ तक हो सके हमारे देश से हटाया या बंद किया जा सके। कुछ ऐसे हैं व्यवसाय हैं, ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पर कि बच्चों को बिल्कुल भी रोज़गार नहीं देना है, जैसे फटाके की फैक्ट्री है, हैंडलूम है, खदान है, बूचर शॉप है, ढाबा, होटल, चाय की दुकान, कारपेट, दरियाँ बनाने की मशीन इंडस्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, डाइंग मशीन जहाँ पे डाई किया जाता है, बुनाई की जाती है, साबुन की फैक्ट्री, रुई की फैक्ट्री, जो जेम स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर बनाने की जो फैक्ट्री है, पेपर की फैक्ट्री, यहाँ सब इनको काम करना, काम में लेना, एम्प्लॉयमेंट देना बच्चों को इलीगल किया बनाया गया है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हम क्या कर सकते हैं इस विषय में? हम NGOs को बता सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम NGOs में फंड्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसके बारे में किसी संस्था को या सरकार को अवगत करा सकते हैं। हम भी किसी अनाथ को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम कर सकते हैं और चाइल्ड लेबर के बारे में कैंपेनिंग करके, उसका प्रचार करके उसके बारे में अवगत करा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि चाइल्ड क्या है, लेबर क्या है, वर्क क्या है, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क में क्या डिफरेंस है,
उनके क्या राइट्स हैं, लॉज कितने हैं, कितने टाइप के ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे हम बच्चों को बिल्कुल भी काम नहीं करने दे सकते हैं, उनको रोज़गार नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने समझा और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड वर्क, डिफरेंशिएट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड वर्क, what are the causes of child labor, what are the consequences of child labor, what are the laws in our country to control child labor, what are the certain occupations and processes prohibited of employment of children। बाल श्रम और बाल कार्य की अवधारणा स्पष्ट करें, बाल श्रम और बाल कार्य में अंतर बताएं, बाल श्रम के कारण क्या है, बाल श्रम के परिणाम क्या हैं, हमारे देश में बाल श्रम पर नियंत्रण के लिए क्या कानून है, बच्चों के रोजगार पर रोक लगाने वाले कुछ व्यवसाय और प्रक्रियाएं क्या हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के आधार पर फ्रेम किए गए हैं। थैंक यू।